हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैंकर्स व्यू पावर्ड बाय एबीसी इंस्टीट्यूट। आज हम देखने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट का बेसिक लेक्चर। बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। हर चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सिटिंग अरेंजमेंट के लिए वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वो मैं आपको एग्ज़ाम के थ्रू ही बताने वाली हूँ कि कैसे क्या करना है। तो चलो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। देखो, A, B, C, D, E, F, G and H are sitting along a circle facing the center। मतलब देखो, सर्कल है और उस सर्कल में टोटल कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तो 8 लोग हैं। सर्कल है, सर्कल में 8 लोग हैं। तो देखो, सर्कल है तो मैं 8 लोगों को 8 लोग देने हैं ना, तो मैं कैसे भी दे सकती हूँ, बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें एक फॉर्मेट में उस 8 लोगों को बिठाना है। तो वो फॉर्मेट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हो गया। अब देखो, ये सारे जो पर्सन है ना, मतलब वो कहाँ पे देख रहे हैं? सेंटर की ओर देख रहे हैं। तो सारे सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसे एरो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारे सेंटर की ओर ही देख रहे हैं। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला है F sits to the immediate right of D। देखो, F sits immediate right of D। अब देखो, इसका मतलब क्या है? जो हमारा D है उसके इमीडिएट राइट पे हमारा कौन है? F है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखो, ये जो ऑफ होता है ना, वो किस वेरिएबल के साथ है? D। ओके, तो मतलब ये पहले की जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके रिस्पेक्टिव है? D के रिस्पेक्टिव है। तो मतलब हमें D के इमीडिएट राइट में हमें F को देना है। ओके, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ये फिक्स इन्फॉर्मेशन है। मतलब हमें D के एकदम राइट, जस्ट राइट पे हमें किसको देना है? F को देना है। तो इस इंफॉर्मेशन में कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ या कुछ भी ऐसा नहीं कि हम उसको सर्कल में नहीं दे सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये इन्फॉर्मेशन फिक्स इन्फॉर्मेशन है, तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली इस सर्कल में मैं पुट कर सकती हूँ। देखो, सर्कल है, गोल मतलब राउंड। तो जो फर्स्ट आइटम है ना, जो फर्स्ट हमें बिठाना है, तो वो हम उसको कहीं पे भी बिठा सकते हैं, बट हमें हमेशा स्टार्टिंग इस पॉइंट से करनी है। मतलब D यहाँ पे देना है। दूसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन। ओके, मतलब लेफ़्ट राइट डायरेक्शन। देखो, ये अभी ये सर्कल है ना, तो यहाँ पे तो मेरा फेसिंग किस ओर है? इस ओर है। तो मैं यहाँ पे हूँ, तो देखो, ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट हैंड। और ये मेरा कौन सा हैंड है? ये वाला लेफ़्ट। और ये मेरा राइट। मतलब देखो, मैं यहाँ पे हूँ, ये मेरा लेफ़्ट साइड है, ये मेरी राइट साइड है। जो लेफ़्ट साइड है वो किस तरह जा रही है? क्लॉकवाइज। और जो मेरी राइट साइड है वो ऐसे जा रही है। वो कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हमेशा याद रखो, जब बोला गया है कि सारे लोग सेंटर की ओर देख रहे हैं, तब हमारा लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज एंड राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, यहाँ पे इसको अच्छे से यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं। लेफ्ट मतलब, देखो यहाँ पे लिख लेती हूँ, लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज एंड राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब D है, राइट बोला गया है। राइट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज मीन्स
मीन्स ये साइड, और इमीडिएट बोला है तो डी इमीडिएट मतलब ये वाला राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा एफ। उसके बाद फिर उन्होंने हमें बोला है कि एंड, मतलब ये अभी इंफॉर्मेशन ख़त्म नहीं हुई है, एंड थर्ड टू लेफ्ट ऑफ ए। ओके, मतलब ये जो दो सेंटेंस है उस दो सेंटेंस किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एंड से कनेक्ट हो रहे। तो मतलब ये जो आगे की इंफॉर्मेशन है वो किसके बारे में बोली जा रही है, एफ के बारे में या डी के बारे में। तो ये इंफॉर्मेशन बोली जा रही है एफ के बारे में कि एफ इमीडिएट राइट है डी के, एंड वो क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। देखो मतलब ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हमेशा याद रखो अगर एंड आता है तो वो एंड के बाद में वाली जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो ईस्ट फर्स्ट के बारे में होती है। ओके, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो किसके रिस्पेक्टिव है। अब मैंने आपको बोला है कि ऑफ किसके पास है, ए के पास, मतलब ए के थर्ड लेफ्ट पे, ए के थर्ड लेफ्ट पे मेरा कौन है, एफ। ए के थर्ड लेफ्ट पे मेरा एफ है। ओके, मतलब मुझे क्या देना है, ए के थर्ड लेफ्ट पे एफ, बट मेरे पास एफ है, ए नहीं है। ओके, ए नहीं है, तो इसको मुझे क्या करना है, इस सेंटेंस को मुझे रिवर्स करना है। रिवर्स करना मतलब कैसे, मुझे क्या देना है, एफ के थर्ड, यहाँ पे लेफ्ट है तो रिवर्स राइट, एफ के थर्ड राइट में मुझे देना है ए। देखिए एफ के थर्ड राइट बोला गया है ना, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एफ यहाँ है तो स्टार्ट किस पॉइंट से करना है, 1 2 3, मतलब यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, ए। ये दोनों भी जो सेंटेंस है ना वो सेम ही है। ए के थर्ड लेफ्ट पे 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे एफ, या एफ के थर्ड राइट पे ए, दोनों सेंटेंस सेम है। हमने इसको रिवर्स क्यों किया, क्योंकि हमारे पास एफ है। इसमें बताया था कि ए के थर्ड लेफ्ट पे है एफ, बट हमारे पास ए नहीं था, हमारे पास एफ था, तो हमने कर दिया कि एफ के थर्ड राइट पे होता है 8। ये चीज़ सेम होती है। ओके, उसके बाद फिर उन्होंने बोला है जी सिट्स थर्ड, देखो जी सिट्स थर्ड, ये आपको समझ में आया होगा। जी सिट्स थर्ड, देखो जी सिट्स थर्ड to the left of D, who does not sit next to E। ओके, अब देखो D sits third to the left of D, D के थर्ड लेफ्ट पे डी है हमारे पास, डी के 1 2 3 थर्ड लेफ्ट पे हमारा जी। अब यहाँ पे क्या है, हु। अब यहाँ पे हु है ना, जब हु होता है तब ये बाद वाली इंफॉर्मेशन होती है इस सेकंड के बारे में। हु मतलब जो क्या है, डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ई, जो ई के नेक्स्ट नहीं है, मतलब वो ई का नेबर, मतलब जो ई है ई का जो नेबर है
ई का जो नेबर है वो कौन नहीं है, डी नहीं है। तो हमारे पास डी, ओके, डी हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ई। अब यहाँ पे ई तो नहीं है, ओके। हमेशा याद रखो जब हु होता है तब इंफॉर्मेशन सेकंड के बारे में होती है, और जब एंड होता है तब इंफॉर्मेशन फर्स्ट के बारे में होती है, ओके। चलो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बी सिट्स नेक्स्ट टू जी, बी सेट नेक्स्ट टू जी। देखो नेक्स्ट बोलना है तो मतलब ये जी है ना, तो जी का नेक्स्ट ये है, फिर जी का नेक्स्ट ये भी है, तो जी का नेक्स्ट पे ए है और इस नेक्स्ट पे कोई नहीं है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बी। बट नॉट द नेक्स्ट टू टी, मतलब बट नॉट टू नेक्स्ट टू डी। अब ये बी क्या है, जी का नेक्स्ट है बट डी का नेक्स्ट नहीं है। हाँ देखो डी का नेबर ई नहीं है, तो मतलब यहाँ पे मेरा ई नहीं आएगा। सी डज नॉट सिट नीदर डी और ए। देखो अब यहाँ पे बोला है कि सी है, इज नॉट सीट, नॉट सिट सी डज नॉट सिट next to either D or A. C is not sits next to either D और A। इसका मतलब ये होता है कि मेरा जो C है वो D का भी नेबर नहीं होगा और A का भी नेबर नहीं होगा। तो हमारे पास D भी है, D का ये एक नेबर F है और एक नेबर यहाँ पे कोई नहीं, मतलब यहाँ पे मेरा C नहीं आएगा, यहाँ पे G है, यहाँ पे मेरा C नहीं आएगा, मतलब कंफर्म मेरा C यहीं पे आएगा। हमेशा याद रखो जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें अरेंजमेंट में पुट करनी होती है, उससे हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पे हमारा ई मतलब ई नहीं है, हमको यहाँ पे ई नहीं देना है, हमको यहाँ पे सी नहीं देना है। तो चलो फिर हो गया, यहाँ पे मेरा सी आ गया। अब ई यहाँ पे नहीं है, ई यहाँ पे नहीं है, मतलब ई हमारा यहाँ पे ही आएगा। और एक वेरिएबल बाकी है, वो बाकी वाला वेरिएबल कौन सा है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया है और बच गया एच। तो एच हमारा आ जाएगा इधर। चलो तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। चलो अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, देखो पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। मतलब देखो फिर सर्कुलर अरेंजमेंट है और यहाँ पे भी 8 लोग हैं, तो 8 लोगों को कैसे बिठाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सारे सेंटर की ओर देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे एरो देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रोफेशन है उनके, ईच ऑफ देम हैज़ अ डिफरेंट प्रोफेशन, और आगे प्रोफेशन के नाम है। मतलब यहाँ पे देखो हमें वेरिएबल को भी अरेंज करना है, साथ उनके प्रोफेशन भी अरेंज करना है। पहले वाले में पहले अरेंजमेंट में हमने सिर्फ वेरिएबल को अरेंज किया था, अब यहाँ पे वेरिएबल प्लस उनके प्रोफेशंस। ओके, द फर्स्ट लाइन है द पॉलिटिशियन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ जी। देखो ये जो लाइन है ये फिक्स लाइन है, मतलब यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी की गुंजाइश नहीं है कि जी के थर्ड राइट पे मुझे पॉलिटिशियंस देना है। तो देखो फर्स्ट स्टार्ट कहाँ से करना है, दिस पॉइंट से। जी के थर्ड राइट बोले, राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से कितना राइट जाना है हमें, 3 राइट, 1 2 3। तो यहाँ पे आ जाएगा पॉलिटिशियन। ओके, फिर उसके बाद बोल रहा है कि सी इज अ इमीडिएट नेबर ऑफ जी।
अब ये जी है ना, जी का इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब मेरा सी यहाँ पे भी हो सकता है, मेरा सी यहाँ पे भी हो सकता है। द आर्किटेक्ट सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी। देखो सी के सेकंड राइट पे है आर्किटेक्ट। हमेशा ऑफ किस वेरिएबल के पास है विथ रिस्पेक्ट टू उसके हमें देता है, तो हमें देना होता है। तो यहाँ पे सी है जिसके पास ऑफ है, तो सी के सेकेंड राइट पे देना है आर्किटेक्ट। यहाँ पे अगर सी ये सी होगा तो आर्किटेक्ट यहाँ पे आएगा, ये सी होगा तो यहाँ पे आर्किटेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। बट यहाँ तो पॉलिटिशियन हमारा फिक्स है, मतलब ये सी हमारा नहीं आएगा, ये सी आएगा, एक दो छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा आर्किटेक्ट। ओके, फिर उसके बाद है बी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एच। ना हमारे पास बी है ना हमारे पास अभी एच है, तो इस लाइन को हमें शॉर्ट में लिख लेते हैं। ये तो हमारा हो चुका। ऑफ किसके पास है? एच के पास है। एच के थर्ड राइट पे है बी। फिर उसके बाद बोला कि एच इज़ नाइदर पॉलिटिशियंस नॉर एन आर्किटेक्ट, मतलब एच हमारा पॉलिटिशियंस भी नहीं है और एच हमारा आर्किटेक्ट भी नहीं है। निगेटिव इन्फॉर्मेशन को हमें डालना है। ओके, उसके बाद फिर बोला गया है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन सी एंड टीचर। सी एंड टीचर के बीच में एक पर्सन बैठता है। यहाँ पे मेरा सी एक छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा टीचर, क्योंकि एक छोड़ के यहाँ पे है आर्किटेक्ट। उसके बाद फिर बोला गया है ए एंड एफ आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ए एंड एफ ये क्या है? एक दूसरे के नेबर है। नेबर के इमीडिएट नेबर दिखाने के लिए ये साइन यूज़ करना है, मतलब एक ऐसा तो साइन यूज़ करना है कि उससे हम समझ पाए कि इसका मतलब है हमें इमीडिएट नेबर देना है, ए एफ का नेबर या एफ का ए नेबर। उसके बाद फिर बोला गया है नाइदर ए नॉर एफ इज़ अ पॉलिटिशियंस, मतलब ए भी मेरा पॉलिटिशियंस नहीं है और एफ भी मेरा पॉलिटिशियंस नहीं है। द डॉक्टर सिट सेकंड टू द राइट ऑफ ए। ऑफ किसके पास है? ए के पास। ए के सेकंड राइट पे मुझे देना है डॉक्टर। देखो एक लाइन पढ़ ली ना, मतलब एक बार हमने पूरा अरेंजमेंट पढ़ लिया ना, तो उस बार बार नहीं पढ़ना है। जो नहीं कर सकते उनको यहाँ ऐसे शॉर्ट में लिखना है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि टू पीपल सिट बिटवीन डी एंड इंजीनियर। देखो डी एंड इंजीनियर में दो लोग हो गए, तो वो ऐसे भी हो सकते, इंजीनियर दो छोड़ के डी या डी दो छोड़ के इंजीनियर। डी इज़ नॉट पॉलिटिशियन। देखो डी भी हमारा पॉलिटिशियंस नहीं है। द पायलट इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन का जो पॉलिटिशियन है उसके नेबर ये दो है। यहाँ पे मेरा पायलट नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा पायलट नहीं आएगा, यहाँ पे मेरा पायलट नहीं आएगा। द बैंकर सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। लेफ्ट ऑफ ए मतलब ए के सेकेंड लेफ्ट में मुझे देना है बैंकर। तो चलो हमारी इंफॉर्मेशन तो फुल रीड हो चुकी, अब हमको देना। देखो मैं पॉलिटिशियंस से ना बहुत सारे वेरिएबल ऐसे हैं कि जो पॉलिटिशियंस नहीं है, तो हम फिक्स कर ले कि पॉलिटिशियंस का वेरिएबल क्या हो सकता है। देखो पॉलिटिशियन का वेरिएबल ए बी सी डी ई एफ जी एच। पॉलिटिशियंस का ए नहीं है, बी का पता नहीं, सी नहीं है क्योंकि सी हमारे यहाँ पे हो चुका है, डी भी नहीं है, ई का पता नहीं, एफ भी नहीं है, जी भी नहीं है क्योंकि जी हमारा यहाँ पे है, और एच भी नहीं है। मतलब सिर्फ बी और ई ये दोनों ही वेरिएबल हो सकते हैं। ओके, अब हमें बी के बारे में इंफॉर्मेशन है। देखो एच के थर्ड राइट पे बी है, मतलब बी के सेकेंड लेफ्ट पे है एच। बी के सेकेंड लेफ्ट पे है एच। अगर मैंने यहाँ पे बी डाला तो बी के सेकेंड लेफ्ट पे एच, बट यहाँ तो हमें एच को देना नहीं है, मतलब मेरा यहाँ पे बी आएगा क्या? नहीं, मतलब मेरा यहाँ पे सिर्फ ई आएगा। तो मेरा पॉलिटिशियंस ई फिक्स हो चुका।
तो यहाँ आ जाएगा ई पॉलिटिशियन। ओके, ई मेरा फिक्स हो चुका। उसके बाद हमें ये देना है, अब देखो एच के थर्ड राइट पे बी, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे हमें एच देना नहीं है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे सी है। अगर सपोज़ मैंने यहाँ पे एच दे दिया तो एच के थर्ड राइट पे, थर्ड राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, थर्ड राइट पे देखो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 पे मेरा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी। अगर एच यहाँ पे होगा तो, और एच कहाँ पे हो सकता है, देखो यहाँ पे एच होगा तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ तो बी मेरा आएगा नहीं। अगर यहाँ एच होगा तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे बी मेरा आएगा नहीं, यहाँ पे है मेरा ई। और ये अगर यहाँ पे एच होगा तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे मेरा कौन आ जाएगा, बी। मतलब देखो ये 2 पॉसिबिलिटी है एच और बी की। ओके, जो पॉसिबिलिटी है उसमें मैंने सिर्फ राउंड में कर लिया है, उसके लिए अलग सर्कल अरेंजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमें ए और एफ को साथ में देना है, मतलब सर्कल में ऐसे 2 जगह चाहिए कि जहाँ पे हम ए एफ को दे सकते। स्टार्ट करते इस पॉइंट से, यहाँ पे नहीं दे सकते, यहाँ पे नहीं दे सकते, यहाँ पे भी नहीं दे सकते। हाँ, मतलब सपोज़ हम बात कर ले, सपोज़ मेरा बी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो ये एच और बी नहीं है। हाँ, ये पहले ये कंडीशन को कर ले। तो यहाँ पे बी, यहाँ पे ए एफ नहीं दे सकते, यहाँ पे ए एफ नहीं दे सकते, यहाँ पे ए एफ मतलब अगर मैंने यहाँ पे बी लिया, यहाँ पे एच लिया, तो ए एफ के लिए जगह ही नहीं है। मतलब ये जो मेरा बी और एच है वो गलत है, मतलब ये यहाँ पे मेरा बी नहीं आएगा और यहाँ पे एच नहीं आएगा। मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी का एच आएगा। अगर यहाँ पे एच होगा तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा बी। ओके, उसके बाद ये हो गया ए और एफ को साथ में देना है। तो देखो यहाँ बी सी जी एच, यहाँ पे ई है, यहाँ पे पता नहीं, मतलब ये दोनों ही जगह ऐसी है कि जहाँ पे हम ए एफ को दे सकते या एफ ए को दे सकते। तो हमें ए एफ अब फिक्स करना है कि ए को कहाँ दे और एफ को कहाँ दे। हमें ये पता है कि ए के सेकंड राइट पे मुझे डॉक्टर देना है और ए के सेकंड लेफ्ट पे मुझे बैंकर देना है। देखो अगर सपोज़ मैंने ये ए मान लिया तो उसके सेकंड लेफ्ट पे मैं बैंकर दे सकती हूँ और इसके सेकंड राइट पे मैं डॉक्टर दे सकती हूँ अगर यहाँ पे मैंने ए माना। बट अगर यहाँ पे मैंने ए माना तो सेकंड लेफ्ट और ए के सेकंड लेफ्ट पे मुझे देना है बैंकर और ए के सेकंड राइट पे मुझे देना है डॉक्टर। कि अगर यहाँ पे मैंने ए माना तो यहाँ पे अगर मैंने ए माना तो यहाँ पे सेकंड पे क्या आ जाएगा मेरा, ए के सेकंड राइट पे यहाँ पे डॉक्टर आ जाएगा और ए के सेकंड पे यहाँ तो पॉलिटिशियन है, मतलब मेरा ए यहाँ पे नहीं आएगा, मतलब मेरा ए यहीं पे आएगा। ए के सेकंड लेफ्ट पे आ जाएगा, कौन आ जाएगा, बैंकर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा बैंकर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डॉक्टर। ए के सेकंड लेफ्ट पे ए के सेकंड राइट पे यहाँ पे आ जाएगा डॉक्टर। ओके ठीक है, मतलब ये भी हमारा हो गया। अब डी 2 छोड़ के मुझे इंजीनियर देना है। वेरिएबल देखो ये फिक्स हो गया मेरा, यहाँ पे ए आ जाएगा और यहाँ पे एफ आ जाएगा, ये मेरा है टीचर। यहाँ पे ए है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एच है, सी जी बी, तो मतलब डी के लिए तो यही जगह बाकी है। डी 2 छोड़ के इंजीनियर, डी 2 छोड़ के इंजीनियर यहाँ पे नहीं आ सकता, मतलब 2 छोड़ के मेरा इंजीनियर यहीं पे ही आएगा। ओके, और मैंने एक इन्फॉर्मेशन पोस्ट डाली कि यहाँ पे पायलट नहीं है, तो मतलब जी